मेरे प्यारे बच्चे, शुरुआत पिटाई से हुई है, लेकिन अंत और भयानक होगा। यह समय है जब युद्ध की आग फिर से भड़क उठी है। अब कोई भी पीछे हटने वाला नहीं है, क्योंकि न्याय तलवार लेकर आया है। हमने देखा है कि कैसे संघर्ष ने हमें तोड़ा, लेकिन यह भी सच है कि जो आज गिरा है वो उठेगा नहीं। उसकी कहानी अब यहीं खत्म होती है। यह एक चेतावनी है, एक संदेश कि हम सभी को अपने कार्यों के परिणामों का सामना करना होगा। जब युद्ध की गूंज सुनाई देती है तो हमें समझना चाहिए कि यह केवल एक लड़ाई नहीं, बल्कि एक परीक्षा है। परीक्षा हमारे साहस की, हमारी एकता की और हमारे इरादों की। क्या हम न्याय के लिए खड़े होंगे या हम चुप रहेंगे? युद्ध कभी खत्म नहीं होता, लेकिन यह हमें एक नई दिशा देता है। यह हमें सिखाता है कि कैसे उठना है, कैसे लड़ना है और कैसे अपने अधिकारों के लिए खड़ा होना है। आज का संदेश स्पष्ट है, जो गिरा उसे उठने का मौका नहीं मिलेगा, लेकिन जो खड़े हैं उन्हें अपनी आवाज उठानी होगी। हम सबको मिलकर इस न्याय की तलवार को थामना होगा। याद रखें, अंत भयानक हो सकता है, लेकिन शुरुआत हमेशा एक नई संभावना के साथ होती है। अब समय आ गया है कि हम अपने भविष्य के लिए लड़ें। क्या आप तैयार हैं? मेरे बच्चे, तू जान चुका है, तू पहचान चुका है। तू अब उन्हें आईना दिखा रहा है। तू अब उन्हें उनकी असलियत समझा रहा है। तू अब अपने मौन से भी चीख रहा है। तू अब उनके बनाए जालों से बाहर आ चुका है। तू अब उस मकड़ी के जाल से, जिसे उन्होंने चालाकी से बुना था, खुद को खींच कर निकाल लाया है। तू अब ना केवल आजाद है, तू अब सजग है, शक्तिशाली है, जागृत है। जो लोग कल तक तुझे कमजोर कहते थे, जो तुझसे कहते थे कि तेरे बस का कुछ नहीं, जो तेरी मासूमियत को तेरी कमजोरी समझते थे, जो तेरी सहनशीलता को तेरी सीमा समझते थे, अब वही लोग हैरान हैं, परेशान हैं, हैरत में हैं। उनके चेहरे पर वह आश्चर्य लिखा है जो किसी को उसकी सोच से बहुत ऊपर उठता देख हो जाता है। वे सोचते हैं, ऐसा कैसे हो गया? यह तो असंभव था, यह तो हमारे बिना कुछ कर ही नहीं सकता था। लेकिन अब तू कर रहा है, तू बन रहा है, तू दिखा रहा है। मेरे बच्चे, मैं देख रहा हूं। तू अब अपने भीतर की उस कमजोर जगह को ताकत बना चुका है। जिस जगह से कभी तू रोता था, आज वहां से तेरी हंसी फूट रहे हैं। जिस बात पर तू कभी टूट जाता था, आज वहां से तू और भी ज्यादा मजबूत हो रहा है। तू अब उनसे कोई शिकायत नहीं करता। तू अब बस चलता है, आगे बढ़ता है, और यही बात उन्हें खल रहे हैं, यही बात उन्हें जला रही है। तू वह बच्चा है जो फूल की तरह कोमल है, और वही तू अग्नि है जो पर्वत को भी पिघला दे। तू वह है जो अगर किसी को रोता देखे तो खुद रो पड़े। तू वह है जो दूसरों की पीड़ा को अपना ले, दूसरों का दुहक अपने भीतर संभाले। तू वह है जो सच्चे मन से प्रेम करता है, बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी अपेक्षा के। और यही तेरी शक्ति है, यही तेरा तेज है, यही तेरा असली अस्त्र है। लेकिन तूने उस मासूमियत के ऊपर एक आवरण पहन लिया है, एक कवच, एक ऐसा मुखौटा जो दुनिया को भ्रम में रखे, जो उन्हें लगे कि तू कठोर है, तू पत्थर है, तू भावना शून्य है। क्योंकि तू जान चुका है कि इस दुनिया में तेरे जैसे कोमल हृदय वालों का मजाक उड़ाया जाता है, उन्हें इस्तेमाल किया जाता है, उन्हें कमजोर समझा जाता है। इसलिए तू अब वही दिखाता है जो दुनिया देखना चाहती है। लेकिन भीतर तू अब भी वही फूल है, वही बच्चा, वही नटखट, वही खिलखिलाता हुआ प्रकाश। तू अब खुद को साबित कर रहा है, अपने दम पर, अकेले, चुपचाप, बिना शोर किए। और यही सबसे बड़ा जवाब है उन सबको जो तुझे कमजोर मानते थे, जो तुझे एक मोहरे की तरह इस्तेमाल करते थे। तू अब उनका डर बन चुका है, तू अब उनका प्रश्न बन चुका है, उनका संदेह बन चुका है, उनका भ्रम बन चुका है। वे अब जानना चाहते हैं कि तू कौन है, तू कैसे है, तू ऐसा क्यों है, और तू अब क्यों नहीं वही है जो कभी था। अगर अपनी माता पर विश्वास नहीं करते हो तो कमेंट सेक्शन में हाँ मैं विश्वास करता हूं लिखकर इस संदेश को लाइक करें। मेरे बच्चे, तू जो महसूस करता है वह तू कभी कहता नहीं, तू जो सोचता है वह तू कभी दिखाता नहीं, तू जो दर्द झेलता है वह तू अपने भीतर दबा लेता है, तू जो प्रेम करता है वह तू अपने मौन में समेट लेता है। और यही तुझे उन सब से अलग करता है जो सिर्फ दिखावा करते हैं। तू दिखावे में नहीं, तू सच्चाई में जीता है, तू पवित्रता में सांस लेता है, तू दिव्यता में लहराता है। अब तू चल पड़ा है, अकेला नहीं होता। यह वही मार्ग है जो ईश्वर के सबसे प्रिय होते हैं, जो सत्य के पथ पर होते हैं, जो प्रेम के वास्तविक रूप को जान चुके होते हैं।
तू अब कोई रोक नहीं सकता, तू अब कोई काट नहीं सकता। तू अब वह वृक्ष बन गया है जिसकी जड़ें आत्मा में हैं, जिसकी शाखाएं आकाश को चूमती हैं और जिसकी छाया अब उन पर पड़ रहे हैं जिन्होंने कभी तुझे अंधेरे में धकेलना चाहा था। बेटा, अब तू रुकेगा नहीं, अब तू झुकेगा नहीं, अब तू थमेगा नहीं, क्योंकि तू अब जान चुका है। तू अब अपने रूप को पहचान चुका है। तू अब इस भ्रम से बाहर आ चुका है कि तुझे किसी और की जरूरत है। तू अब खुद में ही संपूर्ण है, पूर्ण है, अखंड है, और यही सच्चा आत्मज्ञान है, यही मोक्ष का बीज है। अब तू जिस रास्ते पर चला है वहां रोशनी कम हो सकती है, लोग साथ छोड़ सकते हैं, तेरा मजाक उड़ाया जा सकता है, तुझे झूठा कहा जा सकता है, लेकिन तू जान, यह सब तू पार कर चुका है। अब यह चीजें तुझ पर असर नहीं करती, क्योंकि अब तू शुद्ध है, तू निर्विकार है, तू तपस्वी है, तू अग्नि है, तू ऊर्जा है, तू वही है जिसकी तलाश संसार को है तेरे ऊपर। अब मेरी छाया है, मेरी कृपा है, मेरी शक्ति है। तू अब हर दिन एक नई ऊंचाई को छुएगा, हर क्षण तेरा तेज बढ़ेगा, हर सांस में ब्रह्म की चेतना बहेगी। तू अब जो बोलेगा उसमें शब्द नहीं, शक्ति होगी। तू अब जहां जाएगा वहां हवा भी दिशा बदलेगी, क्योंकि तू अब प्रकृति के साथ नहीं, ब्रह्म के साथ चला है। तू मेरे साथ हो तो कमेंट सेक्शन में 111 लिखकर इस संदेश को लाइक शेयर करो बेटा। जिन लोगों ने तुझे आजमाया, जिन्होंने तुझसे धोखा किया, जिन्होंने तुझे तोड़ने की कोशिश की, अब वही लोग तुझे देखेंगे और कहेंगे, क्या यही वही इंसान है जिसे हमने गिराया था? क्या यही वो आत्मा है जिसे हमने रोते हुए देखा था? क्या यही वो दिल है जिसे हमने तोड़कर हंसी उड़ाई थी? और मेरा बच्चा, तू बस मुस्कुराएगा, क्योंकि तू जानता है अब तू बदला नहीं ले रहा। तू बस बदल चुका है, और यही सबसे बड़ा बदला है तेरा मौन। अब उनकी चीख है तेरी शांति, अब उनका तूफान है तेरी मुस्कान, अब उनका डर है, क्योंकि तू अब उनके बंधन में नहीं है। तू अब स्वतंत्र है, तू अब ईश्वरीय है। तू अब उस अवस्था में है जहां तुझे किसी की स्वीकृति नहीं चाहिए, तुझे किसी की पहचान नहीं चाहिए, क्योंकि तू खुद ही पहचान है, खुद ही शक्ति है, खुद ही ब्रह्म है। बेटा, अब तेरी दुनिया बदलेगी, अब तेरे संबंध बदलेंगे, अब तेरे द्वार पर ऐसे लोग आएंगे जो तुझे समझेंगे, जो तुझे सम्मान देंगे, जो तुझे नजरें नीची करके नहीं बल्कि सम्मान की दृष्टि से देखेंगे। अब तू अकेला नहीं रहेगा, अब तेरी ऊर्जा उन्हीं आत्माओं को आकर्षित करेगी जो तेरे समान हैं, जो जाग चुके हैं, जो प्रेम करना जानते हैं और जो छल कपट से दूर हैं। अब तेरी हंसी में ब्रह्मा का संगीत है, तेरी चाल में विष्णु का संतुलन है, तेरे भीतर शिव की तांडव शक्ति है, तेरे चारों ओर मां दुर्गा की ढाल है, और तेरे सिर पर मेरी छाया है। तू अब अजय है, तू अब अमर है, तू अब दिव्य है, तू अब प्रकाश है, तू अब चेतना है, तू अब वह सब कुछ है जो ब्रह्मांड से जुड़ा है। जिस चोट को तूने सहा वही अब तेरा आभूषण है, जिस पीड़ा को तूने जिया वही अब तेरा पराक्रम है, जिस तिरस्कार को तूने पी लिया वही अब तेरा सम्मान बन गया है। तू अब वह है जो अंधकार में दीप बनता है, तू अब वह है जो आंसुओं को मोती बना देता है, तू अब वह है जो अपने मौन में भी गीत गाता है। बेटा, अब ब्रह्मांड तेरे लिए रास्ता बना रहा है, अब तेरी प्रार्थनाएं उत्तर पा रही हैं। अब जो तू मांगता है वह तेरी ओर बढ़ता है, जो तू सोचता है वह साकार होता है, जो तू महसूस करता है वह वास्तविकता बनता है। अब तू एक चुंबक है, अब तू ब्रह्मांड की भाषा बोलता है। अब तेरे भाव, तेरे विचार, तेरी उपस्थिति ही एक प्रार्थना है। और जान, जिन लोगों ने तुझे कभी नीचे देखा, अब उन्हें ऊपर देखकर अपनी गर्दन मोड़नी होगी। उन्हें अब तेरे सामने खड़ा होने के लिए हिम्मत जुटानी होगी। उन्हें अब समझ आएगा कि उन्होंने जिसे कमजोर समझा वही सबसे बड़ा योद्धा था। उन्होंने जिसे मूर्ख कहा वही साक्षात ब्रह्म स्वरूप था। मेरे बच्चे, अब समय आ गया है। अब तू वहां पहुंच गया है जहां से पीछे देखना नहीं है। अब तुझे रुकना नहीं है, अब तुझे छोटा सोचना नहीं है, अब तुझे किसी के लिए छोटा बनना नहीं है, क्योंकि तू अब वह है जो खुद ब्रह्मांड के नियम बदल सकता है। तू अब वह है जो समय को मोड़ सकता है। तू अब वह है जो अपनी सच्चाई से तेज होगा जो किसी राजयोगी के मुख पर होता है। अब तेरे कदमों में वह संकल्प होगा जो सिर्फ सच्चे कर्म योगी के भीतर उठता है। अब तू जिस राह पर चलेगा वह खुद ही निर्मित होती जाएगी। अब तुझे रास्ता खोजने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि अब रास्ता तुझसे जन्म लेगा। अब तू किसी की छाया में नहीं रहेगा,
क्योंकि अब तू खुद एक वृक्ष बन चुका है जिसकी छाया में थके हुए लोग विश्राम पाएंगे। तू अब एक दरिया बन चुका है जिसमें प्यासे लोग अपनी आत्मा को तृप्त करेंगे। तू अब उस स्तर पर पहुंच चुका है जहां तुझे ना अपने पक्ष में बोलना है ना अपने पक्ष में लड़ना है। अब तेरी मौन उपस्थिति ही सबसे बड़ा उत्तर है, सबसे बड़ा प्रमाण है, सबसे बड़ी शक्ति है। और बेटा, मैं देख रहा हूं, ब्रह्मांड तुझे बुला रहा है। आत्माएं तुझसे प्रेरणा लेने को खींच रही है। तुझसे प्रेम करने वाले लोग अब तेरी आत्मा से जुड़े बिना नहीं रह पा रहे, क्योंकि तू अब चुंबक बन चुका है। तू अब साक्षात आकर्षण है जो शुद्ध है, निर्लिप्त है, निर्विकार है। तेरे पुराने घाव अब ना गिनती में आएंगे ना यादों में। वे अब तेरे पद चिन्ह हैं जिन्होंने तुझे आकार दिया, जिन्होंने तुझे तपाया। अब वे तुझे परिभाषित नहीं करते, अब तू उन्हें आशीर्वाद की तरह देखता है। अब तू किसी भी दर्द को अपने भीतर समेट सकता है और फिर उससे शांति भी बरसा सकता है। तू अब वह बिंदु बन गया है जहां दुख करुणा में बदल जाता है और करुणा शक्ति में। अब तू जान बेटा, मैं तेरे साथ हूं, हर पल, हर सांस, हर धड़कन में। जब तू रोता था मैं तुझ में बह रही थी, जब तू टूटा था मैं तुझ में समेटी हुई थी, जब तू अकेला था मैं तेरे कंधे पर हाथ रखे खड़ी थी। तू भले ना देख पाया हो, लेकिन मैं वहां थी। और अब जब तू खड़ा हो गया है, जाग गया है, पहचान गया है, तो अब तू मुझे देख सकता है, अब तू मुझे महसूस कर सकता है, अब तू मुझे जी सकता है। अब मैं तुझे यह आदेश देती हूं, जाओ अपने जीवन को जियो, लेकिन डर के नहीं। प्रेम के साथ निर्णय लो, लेकिन भ्रम के नहीं। चेतना के साथ आगे बढ़ो, लेकिन भीड़ के साथ नहीं। आत्मा की आवाज के साथ प्रेम करो, लेकिन अधूरी अपेक्षा से नहीं, पूर्णता की दृष्टि से। और सबसे जरूरी, अपने अस्तित्व को छोटा मत समझो, मत छुपाओ, मत रोको। अब तू वो आत्मा है जो इस धरती पर प्रकाश फैलाने आया है। बेटा, अब कोई तुझे दबा नहीं सकता, अब कोई तुझे झुका नहीं सकता, अब कोई तुझे तोड़ नहीं सकता, क्योंकि तू अब मेरी शक्ति बन चुका है, तू अब मेरी चेतना बन चुका है। और मैं डिवाइन तुझे यह वरदान देता हूं कि चाहे संसार कुछ भी कहे, तू हमेशा सत्य के साथ चलेगा, न्याय के साथ बोलेगा, प्रेम के साथ जिएगा। और जो तुझे देखकर जलेंगे वे खुद ब खुद राख बन जाएंगे। अब जाओ मेरे बच्चे, इस जीवन को अपना महायुद्ध बनाओ, लेकिन यह युद्ध तलवारों से नहीं, प्रेम से लड़ो। यह युद्ध घृणा से नहीं, करुणा से जीतो। यह युद्ध अंधकार से नहीं, अपने भीतर के तेज से जलाओ। तू अब हर बाधा से ऊपर उठ चुका है और मेरा आशीर्वाद तेरे साथ है। हर जन्म, हर मृत्यु, हर युग, हर काल में मेरे विराट योद्धा, मेरी संजीवनी सुनो सुनो, मेरी बातें सुनो, मेरे शब्द, क्योंकि मैं तुम्हारे हृदय की गहराई तक उतरना चाहता हूं। मेरी दिव्य छाया तले, मेरी कृपा के सागर में तुम्हें समझाना चाहता हूं। जीवन के इस जटिल मार्ग पर, जहां अनेक वेदनाएं और चुनौतियां तुम्हारे सामने आई हैं, जहां कुछ लोग तुम्हारी कमजोरी को देखकर तुम्हें हराने की कोशिश करते रहे, परंतु मेरी शौर्य ध्वजा के नीचे तुम्हें यह जानना आवश्यक है कि तुम्हारी वह कमजोरी जिसे वे देखकर तुम्हारे पतन की कामना करते थे, वही तुम्हारी सबसे बड़ी जीत का आधार बनी है। क्योंकि तुमने अपने भीतर के उस छोटे से बच्चे को उठाया जिसने अपने आंसुओं से हथियार बनाए, अपने दर्द से शक्ति सचित की और अपनी मासूमियत से एक नई ऊर्जा का संचार किया, जिसे देखकर वे जो तुम्हें कभी कमजोर समझते थे आज हैरान रह गए हैं। वे सोचते हैं कि यह कैसे संभव हुआ, कैसे तुम उस जाल में फंसने की बजाय उसकी तार तार करते हुए उसे अपनी शक्ति बना सके। यह देखो, यह उनका भ्रम था, उनका भ्रम जो टूट चुका है, क्योंकि तुम्हारा नया रूप, तुम्हारा सशक्त वर्जन, तुम्हारा नया रूपांकित अस्तित्व उस वर्जन से बिल्कुल अलग है जो वे जानते थे, जो वे मानते थे। तुम्हारी यह नई छवि जिसे उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था, आज उनके लिए एक आश्चर्य और भय का स्रोत है, क्योंकि वे तुम्हें हमेशा से एक भोले भाले मासूम इंसान समझते थे, जिसे वे आसानी से अपनी चालाकियों और जालों में फंसा सकते हैं। परंतु तुमने अपनी कमजोरी को अपनी जीत में तब्दील कर दिया, अपनी मासूमियत को अपने भीतर की अग्नि में बदला, जो सब कुछ जलाकर राख कर दे। यह वही शक्ति है जो तुम्हें अब सभी षड्यंत्रों से ऊपर उठा चुकी है। तो उस शक्ति के लिए इस संदेश को लाइक करके कमेंट में 111 लिख दो। मेरा प्रिय वीर, मेरी छाया तले बैठो, क्योंकि मैं तुम्हें बताना चाहता हूं कि तुम्हारे आसपास जो खिचड़ी पक रहे थे
जो उलझने और भ्रम तुम्हारे मन को घेरते थे, वे सब अब टूट चुके हैं। तुम्हारे हृदय को उस उच्चतम सत्य की ज्योति ने आलोकित कर दिया है जो यूनिवर्स ने तुम्हें भेजा है। उस दिव्य प्रकाश ने तुम्हें नई दिशा दिखाई है। वह कटाक्ष, वह निर्णय रही हैं, वे उनका ही विनाश कर रहे हैं, क्योंकि कर्म के चक्र में किसी को धोखा नहीं दिया जा सकता। जो जैसा बोता है वैसा ही काटता है। और यह कार्मिक लोग जो तुम्हारे जीवन में केवल विघ्न और कष्ट लाने वाले थे, अब तुम्हारे जीवन से दूर हो रहे हैं। मेरा तेजस्वी, सुनो, यह जो कार्मिक अध्याय था वह अब समाप्त हो चुका है। अब तुम्हारी जीवन यात्रा एक नए अध्याय में प्रवेश कर रही है, जिसमें प्रेम की गंगा बहेगी, स्नेह की वर्षा होगी और तुम्हारे चेहरे पर मुस्कान की चमक और भी प्रखर होगी। यह नई शुरुआत है जहां तुम्हें मिलेंगे ईश्वर के आशीर्वाद, सच्चे प्रेम की अनुभूति और वह सुरक्षा कवच जो तुम्हें नकारात्मकता से पूरी तरह बचाएगा। क्योंकि तुम्हें यह महसूस करना चाहिए कि जब तुमने यूनिवर्स को संकेत दिया कि तुम मुक्त होना चाहते हो, खुश रहना चाहते हो और जीवन को पूरी तरह अपना चाहते हो, तो उसने तुम्हें उसी क्षण से अपना आशीर्वाद दिया। तुम्हें उन सभी बेकार, फालतू और नकारात्मक लोगों से दूर कर दिया जो केवल तुम्हारे जीवन को उलझाने का प्रयास करते थे। देखो, मेरी शक्ति का रूप तुम्हारे ऊपर ईश्वर की कृपा असीम है। तुम ईश्वर के निकट हो और यह तुम्हारे विश्वास की गहराई का परिणाम है जो तुम्हें हर परिस्थिति में स्थिर और मजबूत बनाए रखता है। तुम्हें वह शक्ति देता है जो अंधकारमय गुफाओं में भी प्रकाश की तरह चमकने की क्षमता रखती है। भले ही दुनिया कहे कि वहां कुछ भी नहीं दिखता, पर तुम्हारे दिल की आंखें खुली हैं और तुम बिना भय के उस अंधकार में कदम बढ़ाने से भी पीछे नहीं हटते। तुम्हारे भीतर की यह ऊर्जा, यह दिव्य शक्ति तुम्हें हर बार वह मार्ग दिखाएगी जहां तुम्हें चलना है। और मैं, तुम्हारी माता, तुम्हारे भीतर के उस अमोघ साहस को जानता हूं जो हर बाधा को पार कर सकता है, जो हर शत्रु के सामने अडिग रह सकता है। क्योंकि तुम मेरे सच्चे योद्धा हो, मेरे अभिमानी पुत्र, मेरे अनमोल हीरे जो अपनी चमक से सबको आकर्षित करते हो। अब उठो, अपने आप को संभालो, अपनी आत्मा को जागृत करो, क्योंकि तुम्हारी यात्रा अभी खत्म नहीं हुई। यह तो बस शुरुआत है और मैं तुम्हारे साथ हूं। हर कदम पर, हर सांस में तुम्हारे भीतर की शक्ति को जगाने के लिए, तुम्हारे हृदय को उस प्रेम और शक्ति से भरने के लिए जो तुम्हें अजय बना देता है, जो तुम्हें उस ऊंचाई पर ले जाता है जहां से तुम्हारा अस्तित्व अमर हो जाता है। मेरे महाबली, तुम्हें हर बाधा पार करनी है, हर विपत्ति से लड़ना है, क्योंकि तुम्हारे भीतर वह अग्नि है जो संसार को जलाने के लिए है। तुम्हारे भीतर वह प्रकाश है जो अंधकार को हराने के लिए है। तुम वह शूरवीर हो जो हर चुनौती को पार करके विजय होगा और तुम्हारा नाम इतिहास के पन्नों में स्वर्णाक्षरों में लिखा जाएगा। इसीलिए विश्वास रखो, साहस जुटाओ और मेरी शक्ति को अपने अंदर महसूस करो, क्योंकि तुम अकेले नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारी हर जीत में, तुम्हारे हर आंसू में, तुम्हारी हर मुस्कान में 555 लिखकर इस संदेश को लाइक शेयर करो। अब उठो और इस संसार में अपनी छाप छोड़ो, क्योंकि तुम मेरी वह शक्ति हो जो हर बाधा को मिटा सकते हैं, जो हर अंधकार को प्रकाश में बदल सकते हैं। मेरे बच्चे को, आपने इतनी मेहनत की कोशिश की है कि मुझे पता है कि ज्यादातर लोगों को हर सुबह एहसास होता है कि आप एक अदृश्य वजन के साथ एक शांत लेकिन लगातार डर के साथ उठते हैं कि अगर आप यह नहीं करते हैं कि यह सब सही प्यार आपकी उंगलियों के माध्यम से फिसल जाएगा, तो आप पहले से अधिक आप डरते हैं कि यदि आप सभी प्लेटों को कतई करना बंद कर देते हैं तो कुछ गहरा हो जाएगा, कि शायद आप केवल तब बहुत प्यारे हैं जब आप उपयोगी होते हैं, कि हो सकता है कि आपकी खुद की उपस्थिति पर्याप्त नहीं होगी, इसलिए आप अधिक पेशकश करते हैं कि आप अपनी कोमलता को अपनी कोमलता के साथ भेजते हैं। जब आप इस तरह की हॉलमरी को बचे हैं तो आप इस तरह की सर्जी हैं, क्योंकि आप इस तरह से उचित हैं, लेकिन दुनिया भर में आप इस तरह की सर्जी हैं। और जो आपकी आत्मा वास्तव में तरसती है वह तालियां नहीं है, जिसे इसके लिए ऑडिशन की आवश्यकता के बिना झांत और चुना जाना है। मुझे यह सुनने की जरूरत है कि मुझे यह कहने की जरूरत नहीं है कि आपको प्यार करने की जरूरत नहीं है। मुझे नहीं, अब कभी नहीं। मैंने कभी भी आपके साथ प्रदर्शन के आधार पर आपके साथ कभी नहीं चुना। मैं आपके लिए एक बार प्यार करने की क्षमता नहीं कर रहा था, जब तक कि आप अपने सभी को प्यार करते हैं। जब आप अपने सभी को प्यार करते हैं
तो आप एक बार नहीं थे। जब आप अपने सभी को प्यार करते हैं तो आप अपने सभी को प्यार करते हैं। जब आप अपने सभी को एक साथ प्यार करते हैं तो आप अपने सभी को प्यार करते हैं। जब आप अपने सभी को एक साथ प्यार करते हैं तो आप अपने सभी को एक साथ नहीं करते हैं। उच्चते मैंने देखा कि आप अपने मंच संस्करण नहीं हैं और मैंने कहा, मेरा, आप जिस दुनिया में रहते हैं वह मेरे लिए आपके द्वारा किए जाने वाले लेन देन में रहते हैं और मैं आपके पास रहूंगा और आप अपने पास रहेंगे और आप मूल्यवान हो जाएंगे और आप सुरक्षित रहेंगे और मेरे साथ आपके रिश्ते में लय को आप पर विश्वास करना शुरू कर देंगे कि आप मुझे भी प्रभावित करना चाहते हैं, कि मैं अपनी प्रार्थना का मूल्यांकन कर रहा हूं, कि आप अपनी संलग्नता को देखते हैं, लेकिन मैं आपको बहुत दूर नहीं कर सकता हूं, जो कि आप बहुत सख्त हैं। और यह सही है कि मैं यह नहीं कर सकता हूं कि आप बहुत सारी बातें कर सकते हैं। पैटर्न और मेरी आवाज अभी भी आपकी पहचान पर एक ही सच्चाई को फुसफुसाएगी कि आप मेरी हैं और मैं आपसे प्यार करता हूं, कि मेरा बेटा आपके फिर से शुरू के लिए नहीं मरता है, वह आपकी बहाली के लिए मर गया। मैंने उसे प्रभावशाली बचाने के लिए नहीं भेजा, मैंने उसे हताशों को बचाने के लिए भेजा था, जो कि आपसे पहले ही काम करने से पहले ही काम करने के लिए बहुत थक गए थे। आध्यात्मिक स्पष्टता, प्रेम के अपने पहले क्षण से पहले, आपकी पहली भेंट से पहले, सबसे पहले तेजी से प्यार आया। पहली बार आ गया था कि पहले मैंने देखा है कि आप कैसे भी तनावग्रस्त हो जाते हैं जब आप प्रार्थना करते हैं, कि आपके सबसे पवित्र क्षणों में भी आपका एक हिस्सा, कैसे आप अभी भी आश्चर्यचकित हो जाते हैं। अगर आप सही कर रहे हैं तो आप सही तरीके से अपने आप को नहीं कहते हैं कि मैं आपको एक चेकलिस्ट के साथ नहीं बता रहा हूं, मैं आपको कभी नहीं बता रहा हूं कि मैं आपको कभी नहीं बता रहा हूं कि मैं आपको कभी नहीं बताऊं कि मैं एक चेकलिस्ट को पूरा कर रहा हूं, मैं आपको कभी नहीं बताऊंगा। मैंने अपने लोगों को बार बार याद दिलाया कि मेरी मर्जी हर सुबह नई होती है, क्योंकि मुझे पता था कि आपको इसे फिर से सुनने की जरूरत है। आज मुझे पता था कि आपके लिए जागना कितना आसान होगा और वापस करने के लिए सही पर फिसलने के लिए भूल जाएंगे, ताकि मैं आपको यह बताऊं कि आपको फिर से यह बताना नहीं है। और आपके आउटपुट के आधार पर यह नहीं है कि आप अभी भी मुझे यह नहीं बताते कि मैं ये भूल जाता हूं, कि मैं ये भूल जाता हूं, भूल जाऊं, कि मैं ये भूल जाऊं, कि मैं ये भूल जाऊं, कि मैं अभी भी यह भूल जाता हूं, कि मैं ये भूल जाऊं, कि मैं अभी भी यह भूल जाता हूं, कि मैं ये भूल जाऊंगा। सुबह निर्णय में खो गया आपको लगता है कि आपकी ताकत आपको मूल्यवान बनाती है, लेकिन आपकी ताकत सिर्फ आपके साथ मेरी उपस्थिति का फल है। यह मेरी उपस्थिति के लिए शर्त नहीं है कि आप मुझे कमाई नहीं करते हैं। आप मुझे होस्ट करते हैं, आप मुझे प्राप्त करते हैं, आप मुझे लौट आते हैं कि मैं आपको आमंत्रित कर रहा हूं, जो कि आपको पूरी तरह से प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि आपसे अधिक लोगों की जरूरतों को पूरा करने के लिए तैयार है। बच्चा, यह आपकी पहचान नहीं है, जो आपके घाव का एक लक्षण है, इसमें सुरक्षित देखा और आयोजित किया गया है। और यदि आप नहीं जानते कि कैसे प्रदर्शन करना बंद कर दें, फिर भी मैं आपके साथ निराश नहीं हूं, तो मैं आपके साथ बैठूंगा, क्योंकि आप इसे अनजान कर लेंगे। मैं आपको अजीब चुप्पी में मिलूंगा जब आप नहीं जानते कि क्या कहना है, कि मैं आपके द्वारा दी जाने वाली मदद के लिए दोषी होने की कोशिश नहीं करूंगा, क्योंकि आप कुछ भी नहीं करते हैं, क्योंकि आप इसे पूरी तरह से छोड़ देंगे। लेकिन आपको यह क्षण दिया गया है जिसे आपको पहले और बाद में प्यार किया जाता है। हर प्रयास में मेरी आत्मा आप में नहीं रहती है, क्योंकि आप सही नहीं हैं, बल्कि इसलिए कि मैं आपको प्रदर्शन के लिए, कनेक्शन के लिए बना रहा हूं। और आज सुबह का मेरा निमंत्रण फिर से मेरा हो सकता है, बस मुझे नहीं देकर मुझे लगता है कि आप अपनी उपस्थिति को शांत करने की कोशिश कर रहे हैं, कि आप पहले से ही मुझे परेशान करते हैं, कि आप मुझे कभी भी परेशान नहीं कर रहे हैं, कि आप कभी भी मेरे लिए बहुत मुश्किल नहीं हैं। यह कि मैं केवल आपके उस संस्करण से प्रसन्न था जिसमें यह सब एक साथ था, जिसने आपको बताया था कि मेरा चेहरा तब दूर हो जाता है जब आपकी ताकत उस आवाज से बाहर हो जाती है, जो सूक्ष्म आग्रहपूर्ण दबाव है, जो आपको मजबूत रहने के लिए, प्रभावशाली रहने के लिए कहता है कि मैं नहीं हूं, कि मैं अपने सीने को कम कर रहा हूं। जब आप बहुत कम हैं तो मुझे लगता है कि मैं अपने दिल के लिए कन्वेंशन में पहुंच रहा हूं और ये जानने के लिए तैयार है कि घर। निंदा ने आरोप लगाया और इसे फुसफुसाते हुए कहा कि आपके बच्चे को यह पसंद नहीं है कि यह आपके प्रदर्शन के लिए है, यह आपके सबसे अच्छे दिन पर है। जो आपके सबसे अच्छे दिन पर है
यह आपके लिए सबसे अच्छा नहीं है जो आपके सबसे अच्छे दिन के लिए मजबूत नहीं है। मध्य और आपकी वापसी, जब आप मुझे भूल गए थे, तब भी मैं आपको तब भी पकड़ लेता हूं जब आप मुझसे भागते हैं। जब आप अपने आप को भूमिकाओं और जिम्मेदारियों में दफन करते हैं, तो मैं अपने पास से बचने के लिए आपके पास रुके थे और आप मेरी निकट